do understand. I do understand. चलो बहुत बहुत बधाई हो सबको। आर्मी जो जैक राइफल में 90 सितंबर जो रहा है, जो इनकी जिंदगी में सेक्रीफाइस किया 90 सितंबर 1965। ये जो इनकी जुनन के सूबेदार रविंदर सिंह जी द्वारा, तो शुक्रिया सर। तो इसके बाद नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूँ मैं रिक्वेस्ट करूंगा सूबेदार नेक्स्ट है रिस्पेक्टेड डीसी सर। विजय शर्मा जी। कोटा गांव से एक शहीद चमनलाल सहोत्रा जी हैं जिन्होंने कोटा गांव का नाम रोशन किया। उनकी कुर्बानी के आज यहाँ पे किस्से हर कोई आज यहाँ पे ब्लॉक दिवस किया। बहुत सारे लोगों ने उनकी कुर्बानी के जैसे कैसे वो आदमी थे, कितने सरल आदमी थे, कितने बहादुर आदमी थे, उनके किस्से और गाथाएँ आज यहाँ पे सुनाई। तो उनके नाम पे जो यहाँ पे स्कूल का नामकरण हुआ है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सिर्फ कोटा के नहीं, आसपास के गांव के लोग भी और कठुआ के लोग भी इससे प्रेरणा लेते हुए देश के लिए कुछ और करने के लिए, देश के लिए कुछ बड़ा करने की प्रेरणा लेंगे और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। शहीद चमनलाल सहोत्रा जी को बहुत बहुत नमन करते हैं और उनके परिवार से हाथ जोड़ के हम लोग ठीक करते हैं कि उनकी जो उनके भाई ने कुर्बानी करी है वो व्यर्थ नहीं गई है और हम सब लोग उनको आगे लेके जा रहे हैं। खास करके युवा पीढ़ी को कितना बड़ा मैसेज है? युवा पीढ़ी को आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने स्कूल में जितने युवा पढ़ते हैं वो तो इनको देखेंगे, आते जाते लोग भी बाहर देखेंगे। सबसे बड़ा मैसेज ये है कि युवा आजकल जो कुरीतियाँ चल रही हैं, ख़ास तौर से जो नशे की कुरीति है, उससे दूर रह के अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए कुछ करें, ताकि वो भी अपने घर वालों का, अपने परिवार का नाम रोशन करें और उनके जाने के बाद भी सालों साल उनको लोग याद रखें। देखिए, आज ये कंडी का क्षेत्र है और मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसे तो बहुत सारे लोग इस दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, और ये बात भी सच है कि चौथी पीढ़ी या पांचवी पीढ़ी का जो अपने बुजुर्ग किसी से नाम पूछेंगे तो कोई बता नहीं पाएगा, बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो देश और समाज के लिए जीते हैं और देश और समाज के लिए मरते हैं। हमारे शहीद चमनलाल सहोत्रा जी ने इस देश और समाज के लिए कुर्बानी दी है, और जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, एक पॉलिसी फ्रेम की है। आज आपने देखा हमारे डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर साहब भी जहाँ पर आए थे, जिस प्रकार की जो एक नामकरण इसका हुआ है,
जो एक बहुत ही सुंदर जो इसका जो गेट बना है, तो स्वाभाविक है जो जहाँ की युवा पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनके लिए एक बहुत ही प्रेरणा का काम करेंगे। एक बच्चों में जो कह सकते हैं कि जो देशभक्ति की भावना है उसको एक इनकलकेट होता है, उसमें भावना आती है। और ये आज की वर्तमान स्थिति में सबसे बड़ी ज़रूरत है। बच्चे अपने लिए वो तो करते हैं, मगर उसके साथ साथ जो देशभक्ति के लिए एक जो भी अच्छा काम करेगा वो स्वाभाविक है वो देश के लिए जाएगा। तो इस प्रकार की भावना रहती है, बहुत ही एक अच्छा काम है। और मैं बधाई देना चाहूँगा यहाँ के कूटा निवासियों को, आसपास के लोगों को। मैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर कठुआ, तो मेरे लिए तो ये बहुत गर्व की बात है कि मेरे गर्ल्स हाई स्कूल कूटा का नाम जो है वो शहीद के नाम पे किया गया है। ये मेरे बच्चों के लिए, मेरी सोसाइटी के लिए एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज होगा और बच्चों को भी एक मैसेज आएगा। इससे बच्चों में देश की भक्ति का, देश की रक्षा करने का, देश सेवा करने का एक मैसेज आएगा, जिससे पूरी पब्लिक में ये मैसेज आएगा और हमें बहुत खुशी है इसके बारे में। मैं ये कहूँगा ये बहुत अच्छा मैसेज आएगा और उनके लिए एक मॉरल बूस्टिंग बात होगी ये कि एक शहीद के नाम पे स्कूल का नाम चेंज किया जा रहा है। देखिए, धन्यवाद। मैं आपका पहले सारे मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने इतना टाइम निकाला अपना कि इंदौर यहाँ इस प्रोग्राम को इसकी शोभा बढ़ाने के लिए आप यहाँ आए। तो अब गर्व की बात करते हैं तो ये विषय ही गर्व का है, क्योंकि जब कोई शहीद होता है तो वो एक नहीं जिसके मतलब फैमिली का होता है उनको नहीं, बाकी जो सुनने वाले लोग जो सुनते हैं वो समझते हैं वाकई कोई है जो शहीद हुआ है। और शहीद कोई घर बैठे तो होता नहीं, जहाँ किसी लड़ाई में होता है। ये तो जो देश भक्ति के लिए मतलब देश की सेवा के लिए जैसे कोई इंटरनेशनल बॉर्डर पे कहीं भी कोई हो तो शहीद वही कहलाता है। सामने से गोली पर आज चले लेकिन फिर सामने जाएगा, तो वो उनके घर वालों को फ़ख्र की बात होनी चाहिए और होती है, और मुझे भी है कि अब समय की बात कहें तो जब ये शहीद हुए 1965 में, उस समय इनकी उम्र थी 22 साल, अनमैरिड थे। तो उस समय मैं 5वीं में पढ़ता था, 10 साल का था मैं उस समय। 10 साल मेरी उम्र थी तो मुझे इन बात की समझ नहीं थी, इसलिए समझता मेरा भाई मर गया। तो जैसे जो उम्र बढ़ती गई तो समझने लगा कि जो भाई जिसने भाई ने जान दी है उसका कोई मतलब है। तो ये 2002 में जब हमारे चमनलाल गुप्ता, प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता डिफेंस मिनिस्टर थे हमारे स्टेट, मैंने उनके टाइम ये एक उनको दरख्वास्त दी थी, यहाँ हाई सेकेंडरी में आए थे वो हमारे। तो मैं कहा ऐसी बात है, उन्होंने कहा जो करेंगे। उन्होंने डी सी साहब को कहा, उस समय जो डी साहब थे उन्होंने मौके मान गए, बाद में छोड़ो जी वो बोर्ड लगा दो, ये कर दो, कर दो। बस उसी दिन से मैं शुरू हो गया, जो हमारा लीडर सबर में आता था कोई अफसर या लीडर, बस ये कोशिश करता हूँ। 22 साल 2002 से शुरू हुआ, आज 2024 है, 22 साल हो गए, जिसको 1.5 किलो के करीब फाइल बन गई है, जिसकी लेटर लिख के। तो आज ये हमारी ऐसी सरकार आई है जो जनता की छोटी से छोटी जो छोटी बात कोई समिति है, मजबूरी समिति है और उनकी मजबूरी लाचारी सब समिति है। तो मोदी सरकार ने ऐसा कानून ही बना दिया है कि जो शहीद हुए हैं, अब 60 साल इनको होने को आए हैं, 1965 में इनकी शादी हुई थी, तो अब 60 साल के बाद ये मौका मिला है उसी उनकी मतलब शादी के बाद। तो मुझे 22 साल हो गए इसको करते हुए। आज मैं बड़ा खुश हूँ, मुझे बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि मैं एक शहीद का भाई हूँ। सर, आज बहुत गर्व का मौका है कि कोई शहीद के नाम पे हमारा स्कूल का नाम रखा गया है। ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए, देशवासियों के लिए और पूरे जो कूटा गांव के लोग हैं उनके लिए। ये अच्छी चीज़ है, एक गर्व की चीज़ है कि हमारे किसी शहीद के नाम पर हमारे स्कूल का नाम रखा गया है। हमें तो इन शहीद के बारे में पता भी नहीं था, अब हमारे स्कूल का नाम रखा गया तो हमें पता लगा कि ये भी कोई शहीद सिपाही थे। कितनी गर्व की बात है सोसाइटी के लिए, क्या सीख लेते हैं? सर, सीख हम बहुत कुछ लेते हैं कि कैसे वो हमारे लिए 24 घंटे बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। अगर हम यहाँ पे सुरक्षित कहीं कुछ फंक्शन वगैरह कर रहे हैं तो उनकी बदौलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर वही नहीं होंगे तो हमारी सुरक्षा कौन करेगा। अगर इन्होंने 1965 में हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ाई लड़ी थी जिसमें ये शहीद हो गए थे, पर ये बहुत गर्व की बात है। हमारे ही घर के साथ घर है इनका, हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो इनका नाम ही पहली बार सुना जब इनका नाम रखा गया ना, बोर्ड पे लिखा था यहाँ पे सिपाही चमनलाल सड़ोत्रा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कूटा। हमें तो फिर पता लगा कि ये भी कोई शहीद सिपाही है। सर, ये बहुत अच्छी सीख भी मिली हमें कि हमें भी ऐसे इनकी तरह कोई बड़ा काम करना चाहिए कि हमारा नाम भी इधर लिखा जाए स्कूल पे।